जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, उन लोगों के लिए तो आज की रेसिपी बिल्कुल आसान है। ना कोई खड़ा मसाला, ना इसमें हम टमाटर डालेंगे, ना प्याज, ना दही। लेकिन ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव, वो भी बिल्कुल नए और आसान तरीके के साथ। और ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस पुलाव को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल। मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही है, इसमें अदरक का पेस्ट शामिल नहीं है। लहसुन के पेस्ट को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। जब लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन इस रेसिपी के लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट चिकन फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मटर। मैंने 1 कप फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। मटर डालने के बाद मटर को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। क्योंकि मटर गलने में ज़्यादा टाइम देते हैं, इसलिए हम सबसे पहले मटर को शामिल करेंगे, उसके बाद बाकी की सब्जियों को शामिल करेंगे। मटर डालने के बाद मैं इसमें 1 कप बारीक कटी हुई गाजर इस्तेमाल की है। सब्जियों का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। आपके पास जो जो सब्जियां मौजूद हों आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। गाजर शामिल करने के बाद मज़ीद इन सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों को मोटा मोटा काट कर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के शामिल किए हैं। 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 कनौर क्यूब शामिल किए हैं। अगर कनौर क्यूब ना हो तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास चिकन पाउडर और कनौर क्यूब दोनों ना हो तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 से 2 चम्मच काली मिर्चों के शामिल करेंगे। मिर्चों का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 मिनट तक पका लेंगे। क्योंकि हम वाइट सब्ज़ी पुलाव बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें हल्दी और मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और उन्हें 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। 2 गिलास चावल के लिए पानी हम 3 गिलास शामिल करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो चावल जो हमने भिगो कर रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। कुछ लोग डबल पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर उनके चावल 2 गिलास हैं तो वो 4 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके चावल खिले खिले नहीं बनते और चावल टूट जाते हैं। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से सिर्फ 1 दफ़ा मिक्स करेंगे। अगर हम चावलों को बार बार मिक्स करेंगे तो इससे भी हमारे चावल टूट सकते हैं और चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। इस स्टेज पर जब पानी बिल्कुल कम रह जाए तो आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको वो नमक कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल की है और साथ ही थोड़ा सा फ्रेश धनिया शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च को अगर पहले डाल देंगे तो शिमला मिर्च का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए शिमला मिर्च को हमेशा एंड पर ही डालना चाहिए। हल्के हाथों से 1 दफ़ा चावलों को मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक्कन से ढककर 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ढक्कन लगाने के बाद ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम दम को खोलेंगे। 15 मिनट के बाद हमारे चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। दम से उतारने के बाद कम से कम हम इन्हें 5 मिनट तक मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम चावलों को दम से उतारने के बाद फ़ौरन मिक्स करते हैं तो इस तरह से भी हमारे चावल टूट जाते हैं। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद जब हम चावलों को मिक्स करेंगे तो चावलों का एक एक दाना खिला हुआ होगा। तो चलिए अब हम चावलों को सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बने हैं और सारी सब्जियां भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसी स्टेज पर मैं आप लोग को कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें।
आप इस वाइट सब्जी पुलाव को खीरे के या आलू के रायते के साथ सर्व करें। रायते के साथ इस पुलाव का मज़ा दुगना हो जाएगा। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर आप लोगों ने अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों से ये वाइट सब्जी पुलाव की रेसिपी कैसी बनी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।